सो दोस्तों आज का जो एपिसोड है वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल होने वाला है। क्यों? क्योंकि अगर आपने बजट बनाया था 4 से 5 हजार के बीच में, कोई कीबोर्ड दिख रहे थे गेमिंग वाले, अच्छे फीचर वाले, मॉडिंग वाले, दो बड़े कीबोर्ड हैं जिसके बीच में आप कंफ्यूज हो सकते हो। एक तो है रॉयल क्लच का RK61, दूसरा है रेड ड्रैगन का ड्रैकोनिक नाम से आता है, ये 530 के नाम से। अब ये जो दोनों कीबोर्ड है, इतना ज्यादा कंपटीशन है इन दोनों के बीच में कि एक के लिए तय कर पाना बहुत मुश्किल है। आपके लिए वाइज डिसीजन बना सके इसकी पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन दोस्तों इससे पहले कि हम फर्दर प्रोसीड करें, नीचे जो भरोसे वाला बटन है, जो सब्सक्राइब वाला बटन है, उसे दबा दो, क्योंकि वही एकमात्र ताकत है जो हमें इस तरीके के न्यूट्रल अनबायस्ड रिव्यूज बनाने के लिए प्रेरित करती है और कंपनीज के बड़े-बड़े ईमेल में आने वाले ल्यूक्रेटिव ऑफर्स को रिजेक्ट करने की भी ताकत देती है। दैट्स बीइंग सेड, चलिए आज बात करते हैं रॉयल क्लच के RK61 वर्सेस रेड ड्रैगन के ड्रैकोनिक की बात चेकबॉक्स टीम के साथ। अच्छा दोस्तों, इससे पहले कि हम इस एपिसोड में और ज्यादा गहराई में डूब जाए, एक बात मैं पहले बता दूं, यहाँ पर बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जैसे पैकेजिंग हो गया, पैकेजिंग कंटेंट हो गया, ये सब हम कवर करने वाले नहीं है, क्योंकि ये सारे तमाम जो चीजें हैं ये ऑलरेडी हमने कवर कर दिया है। किसमें? डेडिकेटेड रिव्यूज में। कहां से देखोगे? यहाँ पे लिंक देखने को मिलेगा, वीडियो के नीचे देखने को मिलेगा, एंड स्क्रीन में भी छोड़ दूंगा। तो चलिए सबसे पहले बात करेंगे, ये दोनों कीबोर्ड मेरे डेस्क के ऊपर है। मैं अभी अगर ये दोनों कीबोर्ड उठा के आपके डेस्क में रख दूं तो क्या बिल्ड क्वालिटी हमें इन दोनों कीबोर्ड में देखने को मिलेगा। यहाँ पे बिल्ड क्वालिटी में एक मोटी बात मैं बता देता हूँ, दोनों कीबोर्ड जो है 19 और 20 का रेफरेंस है, कहीं ये ज्यादा है कहीं वो ज्यादा है, दोनों बिल्कुल एक जैसे लगते हैं। दोनों में ही मेटल बेस प्लेट देखने को मिलेगा। ड्रैकोनिक जो है वायरलेस कनेक्टिविटी के साथ आता है, RK61 जो है इस प्राइस ब्रैकेट के अंदर वायरलेस कनेक्टिविटी नहीं देता है। तो इसीलिए जो है आपको ड्रैकोनिक के अंदर साइड में जो है ऑन ऑफ करने का स्विच और ब्लूटूथ वगैरह मोड चेंज करने का स्विच जो है देखने को मिल जाता है। पीछे की बात करें तो आपको ड्रैकोनिक के ऊपर जो है बेटर एर्गोनॉमिक्स के लिए इंक्लिनेशन क्लिप देखने को मिलता है, RK61 में देखने को नहीं मिलता है। और रही बात फॉर्म फैक्टर की, दोनों ही कीबोर्ड जो है 60% लेआउट में, जैसे कि आप देख सकते हो, आता है। अब किसकी बारी है? अब बारी है स्विच सिस्टम की, PCB की और की कैप्स की। अब यहाँ पे जो है आपको बहुत सारा डिफरेंस देखने को मिलेगा। फॉर एग्जांपल सबसे पहले बात करते हैं RK रॉयल के स्विच सिस्टम से। यहाँ पे जो है आपको गेट्रॉन येलो देखने को मिल रहा है और प्रील्यूड मिल रहा है, फैक्ट्री से ल्यूब हो गया आता है। अब ये जो स्विच है आप सब जानते हो, चेरी MX के बाद नंबर 2 पे अगर कोई स्विच आता है तो गेट्रॉन के आते हैं, और ये जो स्विच है वाकई बहुत ही उम्दा है। इनफैक्ट जो रेड ड्रैगन पे स्विच लगे हैं वो भी सुपर से भी ऊपर है। रेड ड्रैगन का रेड वाला स्विच है, लीनियर वाला है, लेकिन अगर उससे भी ऊपर कुछ है तो गेट्रॉन के येलो वाले स्विचेस हैं। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि आपको RK61 के येलो गेट्रॉन स्विच में जो है 50 से 15G का एक्चुएशन फोर्स आपको बस लगाना पड़ेगा। वहीं अगर हम कंपेयर करते हैं इसको ड्रैकोनिक के रेड ड्रैगन के रेड वाले स्विच से, तो वहां पर आपको जो है 47 से 60G का जो है एक्चुएशन फोर्स लगाना पड़ता है। वहीं अगर बात करें इन स्विचेस के ट्रैवल डिस्टेंस की, तो आपको जो है 4 से 0.6 mm का जो है ट्रैवल डिस्टेंस देखने को मिलेगा, किसमें? येलो वाले गेट्रॉन स्विचेस में। वहीं अगर रेड ड्रैगन के रेड वाले स्विच की बात कर ले तो वहां पे आपको 4 mm से 2 mm का जो है ट्रैवल डिस्टेंस देखने को मिल रहा है। तो इसीलिए जो है आपको येलो वाले गेट्रॉन स्विचेस जो है फेदर लाइट लगते हैं। गेमिंग वगैरह करना है तो येलो गेट्रॉन से बेहतर स्विच शायद ही इस बजट के अंदर आपको किसी और कीबोर्ड में देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं दूसरी इंपॉर्टेंट चीज की, वो है इसके की कैप्स। यहाँ पे कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिलता। इनफैक्ट पेंट जॉब भी एक बराबर है। दोनों में डबल इंजेक्शन मोल्डेड ABS प्लास्टिक के की कैप्स आपको देखने को मिलते हैं। पास थ्रू वाले ऑब्वियसली आपको देखने को मिलते हैं। लाइटिंग शाइटिंग एक बराबर है, एक लेवल का आपको देखने को मिलेगा थ्रू आउट द कीबोर्ड, और इसीलिए यहाँ पर आपको किसी भी तरीके के नाइट में गेमिंग शेमिंग करने में कोई दिक्कत इन दोनों कीबोर्ड्स के ऊपर देखने को नहीं मिलती। और रह गई बात अब PCB की, अब दोनों कीबोर्ड के PCB प्लेट जो है वहां पर भी आपको आइडेंटिकल देखने को मिलेगा, क्योंकि दोनों ही PCB जो है बहुत अच्छा एक्सपीरियंस देता है मॉडिंग के लिए। अगर आप चाहते हो किसी भी कंपनी का कोई भी स्विच जो है स्वैप करना, तो जी हाँ, ये दोनों ही कीबोर्ड जो है हॉट स्वैपिंग फीचर से इक्विप्ड है, तो आप यहाँ पे बहुत बढ़िया जो है स्वैप कर सकते हो। अच्छा, ये तो हो गई कीबोर्ड के जान की बात। अब बात कर लेते हैं कि इनके फीचर्स की, वो कौन से फीचर है जो इन दोनों कीबोर्ड में आपको देखने को मिलेगा। सारे के सारे फीचर जो है यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। फॉर एग्जाम्पल एंटी घोस्टिंग, एनकी रोलओवर पूरे कीबोर्ड में आपको देखने को मिल रहा है। साथ ही आपको मल्टीमीडिया हॉटकीज का सपोर्ट और साथ ही विंडोज लॉक बटन, ये सारे फीचर्स आपको बोलने की जरूरत नहीं, इतना पैसा पे कर रहे हो तो ये सब चीजें आपको कीबोर्ड के अंदर मिल जाती हैं। एक्स्ट्रा क्या मिलता है? एक्स्ट्रा मिलता है आपको ड्रैकोनिक के साथ, क्योंकि यहाँ पर जो है आपको वायरलेस कनेक्टिविटी है, तो इसीलिए आपको जो है ड्रैकोनिक में 3-वे कनेक्टिविटी देखने को मिल जाता है। पहला तो है आपका 2.4 गीगाहर्ट्ज का कनेक्शन, वो ले सकते हो। साथ ही आपको यहाँ पर जो है 5.1 का ब्लूटूथ कनेक्शन भी देखने को मिल जाता है, जिसके ऊपर आप 2 डिवाइस को एक साथ कनेक्ट कर सकते हो। और साथ ही वायर्ड कनेक्शन तो है। यहाँ पे जो आपको वायर मिल रहा है PVC का तो मिल ही रहा है, साथ ही L शेप का देखने को मिलता है। तो ओवरऑल डेस्क के ऊपर रखने के बाद ये जो कीबोर्ड है वायर के साथ भी अगर चलाते हो तो आपको देखने में कीबोर्ड जो है ओवरऑल अच्छा
अच्छा दिखता है। अच्छा, ब्लूटूथ कीबोर्ड है तो बैटरी की बात होनी भी बहुत जरूरी है। यहाँ पर जो है आपको ड्रैकोनिक में 1600 mAh की बैटरी देखने को मिल जाएगा, जो कि आपको 2 से 3 घंटे में फुल चार्ज हो जाती है, और एक बार चार्ज हो जाए तो 12 घंटे के आसपास ये जो है, डिपेंडिंग ऑन आपका यूसेज कैसा है उस हिसाब से ये कीबोर्ड जो है आपका साथ दे देती है। अच्छा, अब किसकी बारी है? अब बारी है दोस्तों इन दोनों कीबोर्ड के रंगीनियों के बारे में बात करने की। 22 लाइटिंग मोड दोनों में ही मिल जाते हैं, 10-10 लाइटिंग मोड आपको यहाँ पे म्यूजिक रिएक्ट वाले मिल जाते हैं, तो यहाँ पर किसी भी तरीके से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। इनफैक्ट यहाँ पे पर की RGB मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है, ये सारी चीजें आपको मिल जाती है। सॉफ्टवेयर के ऊपर कस्टमाइज कर सकते हो, ऑनबोर्ड भी कर सकते हो, और साथ ही क्या, अगर ब्राइटनेस, विविडिटी और स्ट्रेंथ की बात कर लूं ना, तो RK रॉयल कहीं ना कहीं थोड़ा सा एज में है, थोड़ा सा ज्यादा ब्राइट दिखता है अगर दोनों कीबोर्ड को बराबर रखा जाए। वैसे ड्रैकोनिक भी किसी भी तरीके से बुरी लाइटिंग नहीं है, जस्ट यहाँ पे कंपैरिजन की बात हो रही है। आपको सिर्फ इस प्राइस ब्रैकेट के अंदर एक कीबोर्ड लेना है, इसीलिए बेस्ट की बात हो रही है। तो RK रॉयल की जो लाइट की ब्राइटनेस, विविडिटी, स्ट्रेंथ है, ये सारी चीजें थोड़ा सा आपको बेटर देखने को मिलता है। अच्छा, ये सारी फिजिकल चीजें तो हो गई, अब बात करते हैं सॉफ्टवेयर की। बहुत जरूरी है इस प्राइस रेंज के अंदर के कीबोर्ड के लिए सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस का भी अच्छा होना। तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं सॉफ्टवेयर की। सबसे पहले दोनों ही कीबोर्ड के जो सॉफ्टवेयर है, आपका एंटीवायरस इसको इंस्टॉल होने से नहीं रोकेगी। एक बार इंस्टॉल हो जाए तो सारी तरीके की चीजें आप इसके अंदर कर सकते हो। बिल्कुल मैं कहूंगा दोनों ही कीबोर्ड के सॉफ्टवेयर के लेआउट में डिफरेंस है, लेकिन फंक्शनलिटी एक बराबर है। फॉर एग्जांपल, दोनों ही कीबोर्ड के सॉफ्टवेयर में आप जो है प्रोफाइल बना सकते हो, मैक्रो वगैरह लगा सकते हो, कोई भी की को कोई भी रोल असाइन कर सकते हो, और क्या कर सकते हो, इन रंगीनियों के साथ जो है आप खेल सकते हो। अनगिनत पॉसिबिलिटी है इनके लाइटिंग के साथ खेलने के लिए। ये सारी चीजें जो है आप सॉफ्टवेयर में कर सकते हो। अच्छे से बेटर तरीके से जानना है तो डेडिकेटेड वाला वीडियो देख लेना, वहां पे हमने सॉफ्टवेयर को अच्छे से कवर किया हुआ है। अच्छा, अब केबल की बात कर लेते हैं। दोनों ही कीबोर्ड में केबल तकरीबन एक ही लेंथ के साथ आता है। RK रॉयल में थोड़ा सा लेंथ ज्यादा है, यहाँ पे आपको 2 मीटर का केबल देखने को मिलेगा। वहीं L शेप के साथ जो है आपको ड्रैकोनिक का केबल देखने को मिलता है, 1.8 मीटर का आता है, तो ज्यादा डिफरेंस यहाँ पे है नहीं। केबल मैनेजमेंट करना है तो दोनों ही साइज जो है बहुत सही है। सो चलो फाइनली अब किसकी बारी है? ये जो फैक्ट एंड फिगर की डायरी है जो मेरे मुंह के सामने तब से पड़ी हुई थी, इसको हटाने की, आपसे सीधे मुखातिब होने की, और आपसे सीधे दिल की बात बताने की। जो आपने कर्ज किया है ना, नीचे सब्सक्राइब वाला बटन दबा के, वो कर्ज उतारने की। यहाँ पे 2 कीबोर्ड है। RK रॉयल का RK61 जो है 5000 के आसपास आता है, वहीं ड्रैकोनिक जो है 4600 रुपए के आसपास का आता है। तो यहाँ पे डिफरेंस जो है 400 रुपए का बन रहा है। 400 रुपए के आपको एक्स्ट्रा इन्वेस्ट करना चाहिए, मैं कहूंगा बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि RK रॉयल का जो स्विच है उसी पे आप इन्वेस्ट कर रहे हो, ये समझ लो। बाकी चीजें छोड़ भी दो, इसकी जो मॉडिंग का जो इंजॉयबिलिटी है वो बहुत तगड़ी है। ड्रैकोनिक से बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन अगेन जो स्विच है ना, वो अपने आप में किंग है। मैं कहूंगा इस कीबोर्ड के अंदर जो सबसे अट्रैक्टिव चीज मुझे लगी है वो है इसका स्विच। इसका सॉफ्टवेयर भी नहीं, इसकी बिल्ड क्वालिटी नहीं, क्योंकि इस प्राइस रेंज के अंदर हर एक कीबोर्ड जो है इसी तरीके के कॉम्बिनेशन के साथ आता है। स्विच जो है गिट्रॉन का येलो वाला वायरल स्विच है भाई साहब, और इसके ऊपर जो गेमिंग का मजा है वो एक अलग ही लेवल पे ले जाती है। लेकिन मेरे वो भाई लोग जो कि ट्रैवल वगैरह करते हैं, जो लैपटॉप के साथ वायरलेस कनेक्टिविटी लेना चाहते हैं और वायरलेस कनेक्टिविटी के ऊपर भी 1000 हर्ट्ज की पोलिंग रेट एंजॉय करना चाहते हैं, उनके लिए जो है मैं कहूंगा रेड ड्रैगन का ड्रैकोनिक जो है वन ऑफ द बेस्ट चॉइस है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि इस प्राइस ब्रैकेट के अंदर आपके लिए कौन सा वाला कीबोर्ड है। अब सवाल ये है कि खरीदोगे कहां से। हर तरह का लिंक, चाहे वो ऑफिशियल वेबसाइट का हो, चाहे वो Amazon का हो, हर तरह का लिंक जो है आपको वीडियो के नीचे देखने को मिल जाएगा। एक बार परचेज कर लिया तो करना क्या है दोस्तों, मेरे को मेरे इंस्टाग्राम हैंडल @techboxintheofficial पर जरूर नए वाले कीबोर्ड का पिक टैग करना, अपने सेटअप का पिक टैग करो, और मुझे, मेरी पूरी टीम को और वहां की ग्रोइंग ऑनेस्ट कम्युनिटी को बताओ कि आपका फाइनल वाइज डिसीजन इन कीबोर्ड्स के बारे में कौन सा रहा।